हाय फ्रेंड्स। आज से हम लोग एक्सेल पे आज से हम आप लोग के लिए एक्सेल पे वीडियो लेके आ रहे हैं, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि एक्सेल क्या होता है और उसके कौन कौन से टूल्स होते हैं। सबको हम वन बाय वन करके हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले बात आती है एक्सेल में, व्हाट इज एक्सेल। सबसे पहला क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि एक्सेल क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग एक्सेल की बात करें, एक्सेल बेसिकली एक प्रकार का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, या स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी बोल सकते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। एक बार फिर से समझ लीजिए, एमएस एक्सेल एक प्रकार का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर रो और कॉलम होते हैं। ठीक है, और इस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अब हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होता है इसको जान लेते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जिसका उपयोग करते हुए हम लोग किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। किस रूप में? टैबुलर के रूप में। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग किसी भी प्रकार के डेटा को टैबुलर फॉर्म में स्टोर करना चाहते हैं, अथवा व्यवस्थित करना चाहते हैं, अथवा किसी प्रकार का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर या स्प्रेडशीट प्रोग्राम एक प्रकार का एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। उसके अंदर रो और कॉलम्स होते हैं, और उन उन रो और कॉलम्स के अंदर हम डेटा को टेबुलर फॉर्म के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो एक्सेल का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ डेटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर करने के लिए नहीं किया था। ये काम तो हम एमएस वर्ड में भी कर सकते थे, जहाँ पे हम टेबल बना के डेटा को टेबुलर फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते थे। लेकिन एमएस वर्ड में हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते थे। कैलकुलेशन होता भी था तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन हम लोग कर सकते थे। लेकिन एक्सेल हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम डेटा को टेबुलर फॉर्म के अंदर हम लोग टेबुलर फॉर्म के रूप में हम लोग को स्टोर कर ही सकते हैं। इसके अलावा हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का अगर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये देखिए, ये आपके सामने जो दिख रहा है यही है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। आपके सामने जो दिख रहा है ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। इसमें देखिए, रो कॉलम्स हैं, रो हैं, फिर इसमें सेल बने हुए हैं, है ना। तो इसी सेल के अंदर हम लोग डाटा को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। तो देखिए, इसमें टेबल के फॉर्मेट में है। तो जब भी हम किसी प्रकार के डेटा को टेबुलर फॉर्म के अंदर हम लोग स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की जो महत्वपूर्ण फीचर्स हैं, उन फीचर्स को अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से, अभी हम आपको एक पॉइंट बता देते हैं। मतलब वो पॉइंट ये है कि कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह एमएस वर्ड की अपेक्षा अधिक पावरफुल होता है। ठीक है, इसके बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं तो जिसकी वजह से एक्सेल का इस्तेमाल किया जाता है। उन फीचर्स को आगे अभी डिस्कस किया जाएगा। अब इसमें देखिए, जो एक्सेल होता है उसमें मल्टीपल सीट्स होते हैं, मतलब मल्टीपल पेजेज होते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे यहाँ सीट वन है। सीट वन का मतलब ये जो सीट है जहाँ पे हम लोग वर्क करेंगे। स्प्रेडशीट का मतलब, स्प्रेड का मतलब फैला हुआ, है ना। सीट का मतलब पेज। तो यहाँ पे एक पेज है और जिसका नाम अभी सीट वन है। इस नाम को हम चेंज कर सकते हैं। हमको और पेज चाहिए तो यहाँ ये प्लस का साइन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके हम और भी सीट इंसर्ट कर सकते हैं। इसके नाम वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। तो कैसे सीट को चेंज किया जाएगा, कैसे सीट को रीनेम किया जाएगा, कैसे सीट को डिलीट किया जाएगा, ये सारे फीचर्स, ये सारी चीजें हम आपको बाद में बताएंगे। अभी फिलहाल हम आपको ये बताते हैं कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यही जो आपके सामने दिख रहा है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम किसी प्रकार के डेटा को टेबुलर फॉर्म के अंदर हम लोग स्टोर करते हैं। और ये जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है ये हमको मल्टीपल पेज प्रोवाइड करता है, मल्टीपल सीट्स प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा को आसानी से स्टोर कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? इसका इस्तेमाल आज के टाइम पे लगभग डेटा बेसेज को मैनेज करने के लिए, है ना। डेटा बेसेज कहने का मतलब ये होगा कि जैसे स्कूल कॉलेजेस में किसी रिकॉर्ड को मेंटेन करना, स्टूडेंट रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, या स्टूडेंट्स के लिए अटेंडेंस सीट बनानी है, या अगर कहीं कोई शॉप है तो शॉप में प्रोडक्ट की डिटेल वगैरह को मैनेज करना है ना। आपको टोटल सेलिंग, मतलब दिन भर में कितना सेल हुआ, या बिलिंग बिलिंग पर्पज से भी एक्सेल का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आज के टाइम पे एक्सेल का बहुत, मतलब लगभग चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे नॉन गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर जगह लगभग लगभग इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे इसके फीचर्स कौन कौन से हैं।
इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें सबसे पहला फीचर्स मैं आपको बता रहा हूँ फंक्शन का। एक्सेल के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, मतलब पहले से कुछ फंक्शंस बना के रखे गए होते हैं। हालांकि हम फार्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो फंक्शन होते हैं ये पहले से बना के रखे गए होते हैं। उन फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए हम लोग सिंपल से सिंपल कैलकुलेशन और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जब भी हम किसी प्रकार का कैलकुलेशन करना होगा तो उसके लिए हम एक्सेल के अंदर मौजूद जो प्री डिफाइंड फंक्शंस होंगे हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है एक ऑटो कैलकुलेट फीचर। ऑटो कैलकुलेट फीचर का मतलब ये हो गया कि अगर हमने इसमें हम कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसमें कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई डाटा दे दिया 34, यहाँ पे डाटा मैंने दे दिया 67। अब इन दोनों को जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ने के लिए हमने क्या कर दिया, इक्वल साइन लिख दिया। मैं थोड़ा सा जूम कर दूं। आप देख सकते हो हमने एक सेल के अंदर ले ली, इसको सेल बोला जा रहा है। जिसके अंदर 34 उसे एक सेल बोला जाएगा, ये दूसरा सेल है। इसके अंदर हमने कुछ डाटा ले लिया। अब इन डाटा को हम जोड़ देते हैं। अभी देखिएगा कैसे ऑटो कैलकुलेशन होगा। फिर हम इसके ऊपर क्लिक कर दिए। क्लिक करके जैसे हमने एंटर किया, देखिए 101 आया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इसकी वैल्यू में चेंज करते हैं। एक बार हमने कैलकुलेशन कर दिया, अब हम इसकी वैल्यू में चेंज करते हैं। जैसे मैंने कर दिया 6। जैसे 6 करेंगे ये देखिए ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया, हमको दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये चीजें एमएस वर्ड में नहीं थी। ठीक है, तो ऑटो कैलकुलेट का फीचर आपने देख लिया, जहां पे हम मतलब एक बार कैलकुलेशन अगर हम करके रखे हुए हैं, फिर फ्यूचर में अगर हम किसी सेल के अंदर मौजूद डेटा को चेंज करते हैं तो फिर से हमको वापस कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। वहां पे जो कैलकुलेशन यूज हुआ होगा वो ऑटोमेटिकली दिए गए डाटा के हिसाब से ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर लेगा। तीसरा जो फीचर होता है ऑटोफिल फीचर्स। ऑटोफिल फीचर नाम से ही पता चला कि ऑटो डेटा को ऑटोमेटिकली फिल कर देना। एक्सेल के अंदर देखिए जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे दे दिया 2, यहाँ पे दे दिया 4। अब हम चाहते हैं कि नंबर की सीरीज प्रिंट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, दोनों को लेफ्ट क्लिक करके हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करके यहाँ पे आएंगे, देखिए प्लस का साइन बन गया, एकदम ब्लैक कलर का प्लस साइन बन गया। इसको ड्रैग कर देंगे, देखिए इस तरीके से डेटा इसमें ऑटोमेटिकली फिल हो सकता है ना। इस तरीके से हम इसमें ऑटोमेटिकली डेटा फिल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ऑटो फिल फीचर्स। फिर एक और फीचर इसमें होता है सॉर्टिंग का। सॉर्टिंग मीन्स होता है सॉर्टिंग मीन्स सेट ऑफ नंबर्स या सेट ऑफ नेम्स ऑर्गेनाइज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। मतलब अगर नंबर होगा तो उसको उस नंबर को हम असेंडिंग अथवा डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर वो नेम्स मतलब अल्फाबेट्स होंगे तो उनको हम अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर सकते हैं। फिल्टर फिल्टर इसमें फिल्टर का भी फीचर होता है एक्सेल में। ठीक है, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग मतलब अगर हमारे पास डेटा की साइज बहुत बड़ी है, उसमें से कुछ डेटा को हम फिल्टर करके अलग करना चाहते हैं, उसके लिए हम एक्सेल के अंदर मौजूद फिल्टर फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिल्टर फीचर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है इसको आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। फिर इसमें होता है एक फीचर डेटा वैलिडेशन का। अगर हम डेटा वैलिडेशन की बात करें तो डेटा वैलिडेशन एक प्रोसेस होता है जहां पे हम इन सेल्स के ऊपर, ये जो आपको वर्कशीट दिख रही है इसके अंदर जो सेल होता है, इसके ऊपर हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, मतलब पाबंदी लगाते हैं कि जब भी कोई यूजर इसमें डेटा इंसर्ट करे तो वो उसी के अकॉर्डिंग इंसर्ट करे। जैसे हम चाहते हैं कि ये जो A1 से लेके A10 ये दिख रहा है, हम चाहते हैं इसमें A1 से, सॉरी ये B1 है, बी वाला कॉलम है, B1 से लेके B10 वाले सेल में सिर्फ मतलब इंटीजर नंबर इंसर्ट हो, वो भी कहाँ से, 0 से लेके 100 तक। 0 से 100 तक की बीच की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करनी है। तो ये ऐसा तभी होगा जब हम डेटा वैलिडेशन का फीचर हम लोग यूज करेंगे। डेटा वैलिडेशन कैसे यूज करेंगे इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो ये तो था एक्सेल क्या होता है और उसके फीचर्स कौन कौन से होते हैं। अब हम आपको बताना चाहते हैं, देखिए इसमें दो चीजें हमको ध्यान देना है। एक्सेल क्या होता है, एक्सेल एक प्रकार का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट होता है।
फिर आप बता सकते हो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है या प्रोग्राम होता है जिसके अंदर रो और कॉलम होते हैं, और उसका यूज करते हुए हम लोग किसी प्रकार के डेटा को टेबुलर फॉर्म के अंदर हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इतना सफिशियंट है। ठीक है, फिर फीचर्स कौन कौन से हैं ये आप बता सकते हो। अब उसके बाद बात आती है इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो अगर आप एप्लीकेशन की बात करेंगे, आप इसमें बता सकते हो मेकिंग, अटेंडेंस शीट, ना, मैनेजिंग यूज इन बैंक टू मेंटेन कस्टमर इंफॉर्मेशन। ठीक है, फिर आप कह सकते हो कि यूज इन कॉलेज फॉर मेकिंग फैकल्टी इंफॉर्मेशन, सॉरी फॉर मेंटेनिंग फैकल्टी इंफॉर्मेशन या स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जहाँ पे एक्सेल का इस्तेमाल किया जाता है। इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब बात आती है हम एक्सेल को ओपन कैसे करेंगे। और एक्सेल को ओपन करने की बात करें, उसके लिए आप क्या करोगे, आप स्टार्ट बटन पे जाके, ठीक है, स्टार्ट बटन पे जाइएगा, इस तरीके से क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सेल है, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, या यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं एक्सेल। जैसे ही आप एक्सेल सर्च करोगे यहाँ एक्सेल ऐप आ जाएगा, इस पे डबल क्लिक करके, है ना, इस पे डबल क्लिक करके आप एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक्सेल ओपन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक को हम लोग क्या करेंगे, ब्लैंक वर्कबुक को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ब्लैंक वर्कबुक को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से एक्सेल हमारा ओपन हो जाएगा। एक दूसरा तरीका भी मैं बता रहा हूँ, टाइप एक्सेल दूसरा तरीका क्या है कि हम विंडो की, आप देख सकते हैं, मैं आपको कीबोर्ड से दिखा दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे विंडो की आपको दिख रही होगी। आप देख सकते हैं विंडो की आपको दिख रही होगी, है ना। विंडो की प्रेस करिएगा और इसके साथ में आर को प्रेस करिएगा। जैसे ही विंडो की प्लस आर करेंगे तो इस तरीके से रन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग क्या टाइप कर देंगे, एक्सेल। एक्सेल टाइप करने के बाद हम ओके वाले बटन पर क्लिक कर देंगे तो भी एक्सेल हमारा ओपन हो जाएगा। तो इस दो तरीके हैं एक्सेल को ओपन करने के। आप देख सकते हो एक्सेल हमारा ओपन हो गया। ठीक है, अब बात आती है एक्सेल। एक्सेल तो ओपन हो गया, अब एक्सेल के कौन कौन से महत्वपूर्ण कंपोनेंट हैं इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग एक्सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा सबसे टॉप पे, जहाँ पे साइन इन लिखा है, फिर यहाँ पे बुक 3 लिखा है। बुक 3 नहीं लिखा होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट बुक 3 लिखा है। ठीक है,
ये बाय डिफॉल्ट नेम है। इसके पहले हम दो और सीट ओपन किए हुए हैं, एक बुक 1 है, एक बुक 3 है। ठीक है, दो और फाइल हम सॉरी दो और वर्क एक्सेल की फाइल ओपन है, इसकी वजह से यहाँ पे बुक 3 लिख के आ रहा है। चलिए हम इसको हटा देते हैं। यहाँ देखिए बुक 3 लिखा हुआ है। बुक 3 क्या है? फाइल का नाम है, डिफॉल्ट फाइल नेम है। यहाँ एक्सेल क्या है? एप्लीकेशन का नाम। ठीक है, और यहाँ देख सबसे ऊपर जो बॉर्डर दिख रहा है, इसे बोला जाता है टाइटल बार। सबसे पहली बात आती है टाइटल बार। ठीक है, ये जो सबसे टॉप मोस्ट बॉर्डर आपको दिख रहा है, इसे कहा जाता है टाइटल बार। टाइटल बार, टाइटल के बाद टाइटल बार के बाद आता है आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो इसे यहाँ से यहाँ तक का क्या बोलता है? कंट्रोल बार। ये जो चीजें आपको दिख रही है, इसे कहा जाता है कंट्रोल बार, जहां से हम विंडो की कंट्रोलिंग करते हैं। मतलब जो एक्सेल की विंडो ओपन है, उसकी कंट्रोलिंग हम कंट्रोल बार के माध्यम से, कंट्रोल बार के अंदर मौजूद जो टूल्स होते हैं उनका यूज करते हुए करते हैं। अब वो टूल्स मिनिमाइज भी हो सकता है, रीस्टोर डाउन भी हो सकता है, क्लोज भी होता है। ये सब क्या है? कंट्रोल बार के टूल्स है। टाइटल बार हो गया। उसके बाद आपका आता है मीनू बार। आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला। ये जो आपको दिख रहा है, इनको क्या बोलाता है? इनको कहा जाता है इनको कहा जाता है मीनू बार। और ये जो आपको चौड़ी पट्टी दिख रही है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आपका रिबन। ये जो चौड़ी पट्टी आपको दिख रही है, इसे रिबन कहा जाता है। फिर इस रिबन के अंदर देखिए छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जैसे क्लिप बोर्ड, एक फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स। ये सब क्या है? ये सब ग्रुप है, पार्ट है किसके? होम टैब के। और इन हर एक ग्रुप में देखिए छोटे छोटे टूल्स, छोटे छोटे कमांड दिए गए हैं। और इन कमांड्स का उपयोग हम कब करेंगे? जब हम एक्सेल का उपयोग करते हुए किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट को हम लोग बनाएंगे। तो हमने क्या क्या सीखा? टाइटल बार हो गया, उसके बाद हमने कंट्रोल बार के बारे में पढ़ा, कंट्रोल बार के बाद हमने क्या पढ़ा? मीनू बार के बारे में पढ़ा। फिर हमने रिबन के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रुप के बारे में पढ़ लिया। ग्रुप हो गया, और उसके बाद आपका आ गया जो कमांड होते हैं या टैब्स होते हैं, हमने उनके बारे में पढ़ लिया, या टूल्स और कमांड, इनके बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, मैं थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ इनका। आप देख सकते हो हमने इतनी सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया। टाइटल बार हो गया, कंट्रोल बार हो गया, मेनू बार हो गया, रिबन हो गया, ग्रुप हो गया, टूल्स और कमांड हो गया। हर एक ग्रुप के अंदर देखिए सब इस तरीके से कमांड टूल्स दिए गए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, यहाँ देखिए रिबन के नीचे ये नेम बॉक्स दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है जो, ठीक है, हमारा कर्सर देखिए जहाँ पे है, जहाँ लिखा नेम बॉक्स, ये जो बॉक्स दिख रहा है एफएक्स के लेफ्ट हैंड साइड पे, से नेम बॉक्स कहा जाता है। नेम बॉक्स में क्या होता है? सेल का एड्रेस होता है। मतलब जो सेल हम सेलेक्ट किए होते हैं, उस सेल का नंबर या सेल एड्रेस उसको बुलाता है, वो यहाँ पे होता है, आप देख सकते हो। ये फार्मूला बार है। एफएक्स के जो एफएक्स आपको दिख रहा है, उसके दाहिने साइड वाला जो बार दिख रहा है, इसे फार्मूला बार कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जब हम सेल के अंदर कोई डाटा, सेल का मतलब ये जो सेल सेलेक्टेड है, इसके अंदर देखिए जब हम कोई डाटा इंसर्ट कर रहे हैं, तो जो डाटा हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, वही डाटा हमको फार्मूला बार के अंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया फार्मूला बार। ये देखिए ये जो वर्टिकली आपको दिख रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ओरिजिनल फॉर्मेट में हम चेंज कर लेते हैं। इसको हटाते हैं, जो जो हमने पढ़ा दिया। ये देखिए ये जो आपको खड़ी लाइनें दिख रही हैं, है ना, ए बी, जिसका नामकरण किया गया है ए बी सी डी ई से, इनको क्या कहते हैं? इनको कॉलम कहा जाता है या स्तंभ कहा जाता है। जो चीजें खड़ी होती हैं उन्हीं को कॉलम या स्तंभ कहा जाता है। और जो लेटी हुई चीजें होती हैं, जैसे ये रो नंबर हो गया, रो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या है? ये सब आपके रो है। ये सब क्या है? ये सब आपके रो है, रो नंबर है, रो को इंडिकेट कर रहे हैं। और ये अल्फाबेट में जो चीजें लिखी गई हैं, इसे क्या कहता है? कॉलम। और कॉलम को किससे रिप्रेजेंट किया गया? अल्फाबेट्स।
ठीक है। और वर्कशीट के अंदर ये पूरी की पूरी वर्कशीट है। एक चीज हम और आपको बता दें, ये बुक 3 जो है ये वर्कबुक है। बुक 3 जो आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या है, ये वर्कबुक है। वर्कबुक क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। वर्कबुक जो एक्सेल की फाइल होती है ना, मतलब जैसे हमने एक्सेल की फाइल को सेव कर दिया तो एक वर्कबुक हो गया। अब एक वर्कबुक के अंदर कई सारे पेजेज होते हैं जिसको हम लोग वर्कशीट बोलते हैं। जैसे देखिए अभी एक सीट है, दूसरा सीट ओपन हो जाएगा तो 2 पेज हो गया एक्सेल के अंदर, है ना। इसको वर्कशीट बुलाता है। ये सीट 1 है, ये आपका सीट 2 है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ डेटा इंसर्ट कर देते हैं, तो ये डाटा कहाँ सीट 2 पे है, लेकिन जब सीट 1 पे जाएंगे तो कुछ नहीं, है ना। इस तरीके से हम अलग अलग एक एक वर्कबुक के अंदर एक वर्कबुक का मतलब एक्सेल की फाइल, और एक वर्कशीट का मतलब वर्कबुक का कोई एक पेज, है ना। जैसे वर्कबुक क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। ध्यान सुनिएगा, अगर आपसे कोई पूछ रहा है व्हाट इज वर्कबुक, आप बोलेंगे वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। ठीक है, वर्कबुक क्या होता है, वर्कशीट का कलेक्शन होता है। और एक्सेल की प्रत्येक फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। ये भी आप ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। वर्कबुक वर्कशीट क्या होता है, वर्कशीट इज ए पार्ट ऑफ ए वर्कबुक। वर्कशीट किसका पार्ट होती है, वर्कबुक का एक पार्ट होती है। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये टर्म अक्सर आएगा। हमने रो को बता दिया, सॉरी, हमने रो को बता दिया, कॉलम को बता दिया। और एक चीज और, इसमें जो रो की संख्या होती है वो 10,48,576 होती है। देखिए, जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल की प्रेस करते हैं और उसके बाद डाउन एरो की प्रेस करते हैं। तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो की जैसे प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ जैसे ही डाउन एरो की प्रेस करेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे आपको टोटल रो की संख्या मिल जाएगी 10,48,576। और यहाँ पे देखिए कॉलम की संख्या क्या है, कॉलम की संख्या तो अल्फाबेट में लिखी गई है। तो हम कैसे जानेंगे कितने कॉलम है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक्सेल में आइएगा, एक बार फिर से देख लीजिए, फाइल में आइएगा, मोर पे आइएगा, ऑप्शंस पे आइएगा। ठीक है, ऑप्शंस पे आने के बाद आप एडवांस में आइएगा। एक्सेल ऑप्शन में जाने के बाद आप फार्मूला में जाइएगा, और यहाँ देखिए एक ऑप्शन आपको दिखेगा वर्किंग विथ फार्मूला। यहाँ R1C1 रेफरेंस स्टाइल करके दिया होगा, आप इस पे क्लिक करेंगे, ओके कर दीजिएगा। तो आप देखिए ये जो आपको अल्फाबेट के रूप में दिख रहा था, ये आपका रो नंबर के रूप में दिखेगा। अब हमको जानना है लास्ट वाले रो पे जाना है, सॉरी लास्ट वाले कॉलम पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल फिर राइट एरो। ठीक है, जैसे ही कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस करिएगा, देखिए हम लास्ट वाले कॉलम पे आ गए जिसकी संख्या है 16,384। तो ये कॉलम लेटर भी, कॉलम के बारे में भी जान के हम इसको फिर से अल्फाबेट के रूप में चेंज कर देते हैं। कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की प्रेस कर देंगे तो वापस हम फर्स्ट रो पे आ जाएंगे। तो फिर से फाइल में जाके मोर पे जाएंगे, ऑप्शंस पे आएंगे, फार्मूले में आएंगे, और यहाँ पे ये जो R1C1 रेफरेंस स्टाइल है, हम इस पे क्लिक करके हम इसको क्या कर सकते हैं, तो फिर से अल्फाबेट के रूप में हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सीट 1 है, सीट 2 है। ठीक है, ये चीजें हो गई। और यहाँ देखिए ये स्क्रॉल बार है, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल स्क्रॉल बार है, जिसका उपयोग करते हुए हम सीट को मूव करा सकते हैं।
ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार है, ठीक है। यहाँ पे आपका जूम इन है, जूम आउट है, ठीक है। इस तरीके से सारी चीजें दी गई हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सेल के और कौन कौन से फीचर्स हैं, कैसे उनका यूज करना है, कैसे एक्सेल के अंदर डेटा इंसर्ट किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।